किया कि बिल्कुल एक डाउन टू अर्थ पर्सन, जो कि तमाशा की हिस्ट्री में इतने आज तक मैंने ऐसे नहीं देखे, एक आप और एक सैफ, आप यकीन मानो। और ये सारे लोग, जब आप घर में थी तो सारी रील्स में जब स्वाइप करता था मैं इधर बैठ के, रेदा सैफ, रेदा सैफ, रेदा सैफ, रेदा सैफ, रेदा सैफ, रेदा, इसके अलावा कुछ भी नहीं था लाइक। तो थैंक यू सो कैसी मच। आप, कैसी गुजरी मैं जर्नी? बिल्कुल बहुत कुछ अच्छी रही, क्वेश्चन है, बहुत। हम्म। कुछ क्वेश्चंस हैं लाइक एज अ, मैं सैफ के भाई की तरफ से नहीं, मैं अपना, क्योंकि मैं भी एक फैन हूं, आपको मैंने देखा, वोटिंग भी की, आई सपोर्ट एम भी सो किया, देखा ब्लेस्ड, भी। थैंक तो मैं एक एज अ फ्रेंड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तो आप उसका थोड़ा सा अगर जवाब दे दो तो अच्छा लगेगा। यू। आई फर्स्ट एम हियर। फर्स्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी लाइफ बाहर, आपकी एंगेजमेंट, फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, दोस्तों के साथ, ये सब कुछ, एक इंसान की डिफरेंट लाइफ होती है। तो मैं हमेशा इस चीज पे क्यूरियस था कि मैंने कहा कि सैफ आएगा तो मैं सैफ से पूछूंगा, लेकिन तो अभी आप हो सैफ से पहले, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि अचानक जब आप घर के अंदर चलेगी, आपकी लाइफ टोटली डिफरेंट होगी, खाना पीना, फ्रेंड्स के साथ एक गैदरिंग, सब कुछ, और डायरेक्ट फिर आप एक घर में चले जाते हो कि जिस घर में बिल्कुल नहीं हो, आप किसी बंदे को नहीं पहचान रहे, आपको किसी रूम का नहीं, किसी सेटअप, तो एडजस्ट करना वो कैसा होता है स्टार्टिंग में कि यार मैं किधर आ गई हूँ लाइक? अच्छा, मैं वो बंदी हूँ जो बहुत ज्यादा बाहर घूमती हूँ और होटलिंग बहुत ज्यादा करती हूँ, बाहर से बहुत खाने खाती हूँ। जब मैं अंदर गई, सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि दाल रोटी पे गुजारा कैसे करना है। अगर बर्गर नहीं मिल रहे, पिज्जाज नहीं मिल रहे, अगर मैं ड्राइव पे नहीं निकल रही, घूम फिर नहीं रही हूँ, तो मैं कैसे बगैर ऑर्डर किए गुजारा कैसे करूंगी। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था, लेकिन मुझे लगा कि अच्छी हैबिट है। अब आके बाहर आके मैंने थोड़ी सी होटलिंग कम की है कि वो अच्छा है यार, रोटी ठीक है, इट्स फाइन, हेल्दी तो अभी रहता है भी मेरा दाल कुछ। चावल पे गुजारा हो रहा पर डाइट हो रही है ना, जब मैं बाहर आई है। पता चला ओह इतना वेट लॉस हो गया। ओके गुड, यही करना था। सही सही। एक और बात है, आप घर के अंदर थी, सैफ, हम्म। पूरी दुनिया, जो लोग थे, जितना जो मुझे पता है, आपको और सैफ के ऊपर सारे कैमरास थे कि लाइक हर एक चीज में आप और सैफ, तो आपको अंदर लोगों ने बहुत पसंद भी किया, बहुत देखा भी कि यार रिदा, रिदा, रिदा। जब मैं देखता था इस तरह लिस्ट में, तो आप और सैफ का नाम जो हमेशा टॉप पे वोटिंग के उस पे होता था, लोग बड़ा पसंद कर रहे थे। तो मैं एज अ पर्सन, मेरी फैमिली, मेरी मम्मा, भाई, हम सब लोग आपको जो थे टॉप 2 में, मेरा उसमें यह था कि एक साइड पे रिदा होगी, एक साइड पे सैफ होगा, इन दोनों में से एक बंदा जो है ट्रॉफी जीतेगा। बाकी अल्लाह के और नसीब की बात होती है। लेकिन आपको कैसा लगता है कि अचानक, लाइक मेरे नजरिए में, कि मैं अगर देखूं तो आपके मुकाबले में कोई नहीं था इस तरीके से, बहुत लोग थे कि जो कि जा सकते, लेकिन अगर इस तरह तो डिसीजन फेयर था, क्या हुआ क्या नहीं, क्या आपके लग, जब आप निकली, आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा शॉकिंग सी कुछ वो कि यार ये लाइक, बताया। तो लाइक वो एक शॉकिंग सा मोमेंट था कि लाइक इस तरीके से, क्या लाइक हमने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट एज अ फैन, लाइक मेरा भाई भी अंदर है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं ये सोच रहा था कि अगर सैफ को अगर एक जगह पे टफ टाइम मिलेगा तो वो आपसे मिलेगा, जिस तरीके से वो वीडियो में ये सब नहीं, कुछ। हम दोनों हैंड इन हैंड खेलते, कभी भी एक अगेंस्ट नहीं खेलते, ऐसा मुझे लगता है एंड तक भी। बट जब मैं बाहर आई तो मैंने सब पोल्स देखे कि सब जगह पे पहले पे सैफ आ रहा है, सेकंड पे मैं आ रही हूँ, टॉप 2 में हर जगह चल रही हूँ, पोलिंग हो रही है हर जगह, देख लें। तो मैं सेकंड नंबर पे लीड कर रही थी और स्टिल कर रही हूँ। तो मुझे ये बात अभी तक बिल्कुल समझ नहीं आई कि फिर ऐसा क्या हो गया। क्या ऐसा हो ये गया कि मैं एलिमिनेट हो गई। जब मैं बाहर आई हूँ, एग्जैक्टली, मैंने अपनी इतनी हाइप देखी है, इतनी फैन फॉलोइंग देखी है, इतना सारा प्यार देखा है, तो मैं बिल्कुल ज्यादा शॉक में, क्योंकि मुझे रिकवर होने में भी इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि आप जब अंदर होते हो ना, आपको बाहर पता नहीं होता। टू बी ऑनेस्ट, अंदर मैं थी, मुझे ये लग रहा था शायद मैं कहीं नजर ही नहीं आ रही हूँ। तो शायद मेरी पर्सनालिटी बाकियों के साथ मैच नहीं कर रही है, वो सब थोड़े लाउड हैं और मैं इतनी लाउड नहीं हूँ, तो शायद मैं कहीं नजर ना आ रही हूँ। पर जब मैं बाहर आई तो मुझे लगा कि लोग मेरी वही जो पॉजिटिविटी है, वही स्वीटनेस है, उसको इतना पसंद कर रहे हैं। तो मुझे जरा ज्यादा हुआ कि वो फिर मैं क्यों। बहुत सारी एग्जैक्टली। लड़ाई झगड़े ठीक है, एक टाइम तक आपको देखने में फन लगते हैं, पर हम वो लोग हैं जो लोग रिलेट कर पाते हैं। आप रेगुलर लाइफ में हम कैसे लोग देखना चाहते हैं, हम अपने आसपास ऐसे ही लोग देखना चाहते हैं कि जब वो दोस्ती में आए तो वो दिल से लॉयल हों, दोस्तों का साथ निभाएं, इधर उधर बात नहीं करें, पॉजिटिव रहें। तो आई थिंक सोसाइटी या जो अभी हमारी जो आवाम है वो यही देखना चाह रही है कि हमें इंस्पायर वो लोग करें जैसी हम सोसाइटी और जैसी कम्युनिटी चाहते हैं। तो आई थिंक वी हैव बीन दैट एग्जाम्पल। सैफ भी और आप मुझे भी लें तो हम लोग ये एग्जाम्पल है कि आप पॉजिटिविटी को फैलाएं,
लोग अब इसके साथ ज्यादा जुड़ना चाहते हैं। वो देखना बिल्कुल चाहते हैं कि जब वो इतनी लाइफ की इतनी टेंशन से निकले तो उनके आसपास जो लोग हैं वो कैसे हैं, उनको जैम होना चाहिए। बिल्कुल। बात ये बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ, यही ऐसा ही है। जो पॉजिटिविटी थी लोग तो उसको देख रहे थे, उसको लोग पसंद भी कर रहे थे। सैफ के साथ जुआ, इंसान है, मैं भी अभी कुलीग हूँ ऑफिस में, एक चीज पसंद कभी कभार नहीं आती है, नॉर्मल चीज है। ऐसे दुनिया हाँ, में दैट्स कोई एक दैट्स फाइन। रिलेशनशिप नहीं होती है जिसमें वो नोक जोक नहीं आती। वो इवन घर में भी है, तो अगर मैं अम्मी के साथ भी बात कर रहा हूँ, कभी हो जाता है भाई के साथ भी हो जाता है, कजन के साथ भी, इट्स फाइन। लेकिन अगर उसके अंदर आपके, क्योंकि मेरा अगर एक दोस्त है तो मुझे उसके राज पता होते हैं, मुझे पता होता है कि यार इस बंदे को क्या चीज ट्रिगर करती है, इस बंदे को किस चीज से चिढ़ पड़ती है, इसके साथ में क्या एक ऐसा काम करूं कि इस बंदे को, तो वो चीजें करना कि फिर आप बाद में